प्रभावशाली और शक्तिशाली बनने की कला है communication skills. But most people think that if someone knows English language, it means he or she has good communication skills. Wrong. Absolutely wrong. Effective communication is more than just talking, more than just words. It's not about language or words. It's about your effect. इसीलिए शायद मैंने इस पहले वीडियो में कहा था, और हाँ, अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेसिक से स्टार्टिंग से जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज फर्स्ट फ्यू मिनट्स आर क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर कम्युनिकेशन, क्योंकि इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स के आधार पर ही आपकी कम्युनिकेशन का फ्यूचर डिसाइड होता है। मैं अनुराग ऋषि, एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर और एक ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर हूं, और आज मैं आपसे बात करूंगा वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन और इसको इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, इसको कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन स्किल्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको इस वीडियो के बाद एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बना देंगी। तो अब सीधा टॉपिक पर आते हैं। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, एक सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर से रिसीवर तक एक मैसेज ट्रेवल करता है, इसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। यहां पर 3 सब्सटेंसेस हैं। सबसे पहला सेंडर, रिसीवर और एक मैसेज। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो एक कम्युनिकेशन बनता है, और इसको सब जगह पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कहीं पर क्लासरूम में से लेक्चर बोला जाता है, कहीं इसे टीवी और रेडियो पर ब्रॉडकास्ट बोला जाता है, पॉडकास्ट, वेबिनार, सेमिनार, वीडियोस, हर जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन एक कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनता है? सपोज मैं आपको बोलता हूं बॉन्जूर मस्यू, या मैं आपको बोलता हूं कॉन्निचिवा। अब ये क्या हुआ? ये एक सेंडर से रिसीवर तक एक मैसेज ट्रेवर्स हुआ। लेकिन अगर आपको जापानीज नहीं आती तो आप ये समझ नहीं पाए होंगे कि मैंने कॉन्निचिवा बोला तो इसका मतलब क्या था, मैंने बॉन्जो बोला तो इसका मतलब क्या था। लेकिन अगर आपको फ्रेंच और जापानीज आती है तो इनका मतलब है हेलो। और अब वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बोलता हूं हेलो, हाउ आर यू, या मैं बोलता हूं नमस्कार, कैसे हैं आप। तो यहां पर क्या हो रहा है? पहले केस में जब आपको लैंग्वेज नहीं आती थी तो एक सेंडर था, एक रिसीवर था और एक मैसेज था, कम्युनिकेशन हो रहा था। लेकिन ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं सामने वाले पर आ रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। और जब मैं बोलता हूं नमस्कार, कैसे हैं आप, या मैं बोलता हूं हेलो, हाउ आर यू, तो आपको ये बात समझ में आती है। अब ये एक इफेक्ट क्रिएट कर रही है, तो ये कम्युनिकेशन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है जब आप अपने मैसेज, आप ध्यान से समझो, कम्युनिकेशन का मतलब सेंडर, रिसीवर और एक मैसेज, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सेंडर, रिसीवर और एक ऐसा मैसेज जो सक्सेसफुली डिलीवर्ड, रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड, यानी समझ में भी आ गया है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन तक पहुंचने के लिए कुछ गैप्स होते हैं। कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में कुछ गैप्स हैं। ये गैप्स एक कम्युनिकेशन को स्किल में कन्वर्ट नहीं होने देते, एक बेहतरीन वक्ता इंसान को नहीं बनने देते। तो ये गैप्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो गैप है वो है लैंग्वेज का गैप, यानी जैसे मैंने आपको बोला कोन्निचिवा, ये जापानीज में हेलो बोलना है, तो अब जिसको जापानीज नहीं आती वहां पर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो सबसे पहला जो गैप है वो लैंग्वेज का गैप है। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में 6-7 हजार लैंग्वेजेस हैं तो हमें वो सब सीखनी चाहिए, लेकिन एक चीज की बहुत बड़ी जरूरत है, और वो ये कि आपको 3 लैंग्वेजेस जरूर आनी चाहिए। एक आपकी मदर टंग, दूसरी आपकी कंट्री की फर्स्ट लैंग्वेज, और तीसरी इंग्लिश लैंग्वेज। 99% लोग आप देखो, उनको अपनी लैंग्वेज और अपने कंट्री की फर्स्ट लैंग्वेज आती है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज, और मैंने कई वीडियोस में ये बात बोली है कि इंग्लिश सीखने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपका स्टेटस बढ़ जाता है, आपकी पर्सनालिटी इंक्रीज होती है, नहीं। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको ग्लोबल करती है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो ये सीखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल होना चाहते हैं, आप अपनी रीच को बढ़ाना चाहते हैं, इसमें ईगो का कोई फैक्टर नहीं है कि मैं इंडिया से हूं या फलाने कंट्री से हूं, मैं अपनी लैंग्वेज को प्राथमिकता देता हूं। बिल्कुल दो, मैं भी देता हूं, लेकिन जहां पर सवाल है ग्लोबल होने का, देन यू मस्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का एक बैरियर है जो कि गैप क्रिएट करता है। तो अगर आप ये लैंग्वेज को थोड़ा सा बैरियर पार कर लेते हैं तो ये गैप फिल हो जाता है, और आप कम्युनिकेटर से एक बेटर कम्युनिकेटर, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सेकंड जो गैप है वो है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, कि सोच और समझ में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। कई बार आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है और जिससे आप बात कर रहे हैं उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है। अब आप इस लेवल पर सोच रहे हैं और बात कर रहे हैं, ये इंसान इस लेवल पर बात, कई बार आपके साथ होता होगा कि आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, सक्सेस की, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और ये इंसान बोल रहा है कि ये पागल हो गया है, इसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, इसको बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि इसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत लो है और आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई है। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि जो लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो पागल हो जाते हैं। वो पागल नहीं होते, इस लेवल वाले लोगों को ये लोग पागल लगने लगते हैं क्योंकि इनको इस लेवल की बात समझ में नहीं आ रही। तो ये जो दूसरा गैप है ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्रिएट होता है।
आपको समझाता हूं, एक बार एक इंसान एक दुकान पर गया और उसने दुकानदार को बोला कि भाई साहब ये अंडे कैसे दिए? तो दुकानदार ने बोला, जी मैंने नहीं, मुर्गी ने दिए हैं। समझ रहे हैं? एक इंसान, दो बातें हो सकती हैं, सनम तेरे इनकार की, या दुनिया से तू डरती है, या कदर नहीं मेरे प्यार की। हर चीज को समझने के दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, एक सेंडर का और एक रिसीवर का, और जहां ये लेवल्स मैच नहीं होते वहां पर एक गैप क्रिएट होता है। अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है? या तो ये इस लेवल का इंसान है, या तो ये यहां पर आकर बात करे, या फिर इसका लेवल रेज हो, जो कि बहुत से केसेस में कम होता है। लेकिन यहां पर जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर है वो ब्रिज द गैप करता है, वो एक ऐसा कम्युनिकेशन पैटर्न अडॉप्ट करता है, ऐसी स्किल सीखता है जिससे कि ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का जो गैप है ये खत्म हो जाता है। और यही कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के गैप को ब्रिज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फीडबैक, फॉलो अप, फॉलो थ्रू या फॉलो बैक भी हम इसे कह सकते हैं। और फीडबैक से मेरा मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसकी अवेयरनेस कहीं और है, उसका ध्यान कहीं और, आपने पूरी बात कन्वे कर दी, वो आपकी लैंग्वेज भी समझता है, आपकी बात को भी समझता है। आपने, एक बॉस ने बोला एम्प्लॉय को कि आपने ये काम करना है, उसने सुन लिया, हिंदी में समझ लिया, इंग्लिश में समझ लिया, बात सुन ली। लेकिन अब जो बॉस है, जो एम्प्लॉयर है, वो कंफर्म करता है कि जरा बताना कि आपने क्या सुना, जरा बताना कि मैंने क्या कहा। टीचर कई बार स्टूडेंट्स को बोलता है, एक बार रिपीट करो कि मैंने क्या बोला। कई बार वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि जरा दोबारा से बताओ मैंने कौन कौन सी सब्जी लाने को बोला था। क्यों? क्योंकि उनको डाउट हो जाता है कि कई बार सामने वाला इंसान जो सुनने वाला है उसकी अवेयरनेस आपकी तरफ नहीं थी, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ नहीं था, या अवेयरनेस आपकी तरफ नहीं थी। तो एक फीडबैक लेकर के, क्वेश्चन पूछ करके, उसकी अलर्टनेस, उसकी अवेयरनेस को आप जागृत करके अपनी तरफ फोकस कर सकते हैं, ताकि उसको लगे कि टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एम्प्लॉय को लगे कि एम्प्लॉयर मुझसे पूछ सकता है कि मैंने क्या बोला है, हस्बैंड को लगे कि वाइफ मुझसे पूछ सकती है कि कौन कौन सी सब्जी लाने को बोला था। तो आप सामने वाले की अवेयरनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, फोकस करें, फीडबैक लेकर के या क्वेश्चंस पूछ करके। सेकंड पॉइंट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाणक्य कहते हैं, चाणक्य कहते थे कि आपका उद्देश्य एक होना चाहिए। जहां पर दो लोगों का उद्देश्य एक है, वहां पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमको एक म्यूचुअल पर्पस आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब भी दो लोगों का पर्पस एक हो जाएगा, एक इफेक्ट, और ये काम इफेक्टिव कम्युनिकेटर का है कि उसको सामने वाले इंसान से, जिससे वो बेहतरीन कम्युनिकेशन करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहता है, सेल्स क्रैक करना चाहता है। कई बार सेल्समैन ये सोच रहा है कि मैंने कुछ पैसे कमाने हैं, सामान बेचना है, ये सोच रहा है कि जिंदगी में कुछ बढ़िया खरीदा जाए। दोनों का पर्पस अलग है। अब दोनों का पर्पस अलाइन कैसे करना पड़ेगा, इस इंसान को सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि सामने वाले की जिंदगी में मेरा प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करता हो, मेरा प्रोडक्ट कुछ बेहतरी लेकर के आता हो। सेल सीरीज में हमने ऐसे बहुत से वीडियोस बनाए, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो जब ये पर्पस एक हो कि ये कुछ बेहतर खरीदना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चीज लाना चाहता है, और ये इसकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहता है, तो यहां पर म्यूचुअल पर्पस आइडेंटिफाई करते हैं, और यहां पर एक कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनकर आता है और सेल्स क्रैक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। आप देखो इसमें कहीं मी बोला गया है, अगर मी बोला गया होता तो ये होता कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन है। यानी मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि फोकस ऑन यू। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो मी पर फोकस करते हैं, मैं ऐसे, मैं वैसे, मी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आपके दूसरे के बारे में बात, यू के बारे में बात करनी है। जितना ज्यादा आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, वो आप में इंटरेस्टेड होता जाएगा। जितना ज्यादा आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, वो आप में इंटरेस्टेड होता जाए। जितने वर्ड्स आप यू से मिलते जुलते बोल सकते हैं, उतने बोलो। हाउ आर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यू नो, यू वुड लव इट, आई मस्ट टेल यू। यू को ज्यादा यूज करें, यू, तुम। आप जितना, और हो सकता है तो उनके नाम को संबोधित करें, उनके नाम को प्रोनाउंस करें। आप देखिए, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि किसी का नाम उसके द्वारा सुने जाने वाली सबसे खूबसूरत चीज है। यू पर फोकस करें, दूसरे के बारे में बात करें। कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो आप एक बेटर कम्युनिकेटर बनते हैं, और आप कई सारे गैप्स को ब्रिज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिकम अ वर्ड डिटेक्टिव। वर्ड डिटेक्टिव सुना है? डिटेक्टिव क्या होते हैं? स्पाई, जो कि नजर रखते हैं। आपको एक नजर रखने वाला बनना है, एक डिटेक्टिव बनना है, जासूस बनना है। जासूसी किसकी करनी है? सामने वाले के वर्ड्स की, शब्दों की। उसके शब्दों पर ध्यान दो कि वो कौन से वर्ड्स को यूज करता है, क्योंकि ऐसा करने से आपको तीन चीजें पता चलेंगी। एक, सामने वाले का इंटरेस्ट, दूसरा, सामने वाले का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा, सामने वाले का एटीट्यूड। जब मैं बहुत ज्यादा आइसक्रीम बोलता हूं, तो इससे सामने वाला अंदाजा लगा सकता है कि मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आइसक्रीम में, मैं एक आइसक्रीम लवर हूं।
जब मैं यानी कि मैं जो भी वर्ड्स यूज कर रहा हूं, अगर सामने वाला उन पर अटेंशन पे करेगा तो वो जान पाएगा कि मेरा एटीट्यूड क्या है। आप दूसरे को देखो, वो पॉजिटिव वर्ड्स यूज कर रहा है, नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहा है, वो सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज करने वाले वर्ड्स यूज करता है या अप्रिशिएट करने वाले वर्ड्स यूज करता है। इससे आपको उसका एटीट्यूड पता चलेगा और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा, जिससे कि आप उसके साथ बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसकी साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। तो वर्ड डिटेक्टिव बनने के बाद नेक्स्ट पॉइंट, मेक टॉक इंटरेस्टिंग। बहुत से लोग कम्युनिकेटर से इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन पाते क्योंकि वो अपनी बातों को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि बताने को बहुत कुछ है, लेकिन जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरेस्टिंग टॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। FCUK, FCUK ये एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप ये चीजें आप कभी ना भूलें। FCUK फ्रेंच कलेक्शन यूके का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन आप ये एक एब्रीवेशन है। F से मेरा मतलब है फील गुड, सामने वाले को फील गुड करवाएं अगर आपको टॉक को अच्छा बनवाना है। C से मेरा मतलब है कॉमेडी, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करें। जो इंसान थोड़े से ह्यूमरस होते हैं ना, थोड़ा बीच बीच में हंसी की बात कर देते हैं, स्माइल रखते हैं, थोड़ी सी कॉमेडी की एक आधी लाइन कर दी, वो कॉमेडी जो किसी को दिक्कत ना दे, वो जो किसी पर कोई टिप्पणी ना करे, वो जो किसी को परेशान ना करे, हल्का फुल्का एक ह्यूमरस कोई भी लाइन अगर आपने ऐड कर दी तो वो टॉक को इंटरेस्टिंग बनाता है। अंडरस्टैंडिंग, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको सामने वाले को सुनने के लिए सुनना है, जवाब देने के लिए नहीं सुनना। एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि जब भी आप सामने वाले को ध्यान दे करके सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनती है। और के से मेरा मतलब है किस कौन सा, ये सेल्स की एक टेक्निक है जिसका मतलब है किस वर्सेस किल। हम सेल्स में सिखाते हैं कि किल नहीं करना, किल से मेरा मतलब है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी, और किस करने से मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। एंड व्हेन यू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यू विल सी कि ये कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन रही है। और ये FCUK को अगर आप ध्यान देते हैं तो ये आपकी टॉक को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ब्रिज करते हैं, एक अलाइनमेंट में लेकर के आते हैं, जहां पर किसी भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के, किसी भी एटीट्यूड के, किसी भी विचारधारा वाले लोग आपस में बात कर करके एक कम्युनिकेशन को एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं, सेल्स क्रैक कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा फ्रूटफुल निकाल सकते हैं अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान देते हैं। तो और बहुत सी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कम्युनिकेशन के इन 4 वीडियोस में पहले में हमने सीखा कि आपको मीटिंग कैसे करनी है और रेपो बिल्डिंग कैसे करनी है। इस दूसरे वीडियो में हमने कम्युनिकेशन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनने के लिए कुछ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज किया, और इससे भी ज्यादा जरूरी, यानी सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स में, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी आपके वर्बल से ज्यादा बात करती है। इंग्लिश नहीं भी आती तो भी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझा सकते हैं। तो व्हाट इज दिस बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ यू कैन मास्टर योर बॉडी लैंग्वेज, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, जो कि बॉडी लैंग्वेज पर आ रहा है। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो पहले उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।